तो डॉक्टर अजय आलोक ठीक है, छत्तीसगढ़ भी आपका, राजस्थान भी आपका और मध्य प्रदेश भी आपका। राजीव जी, डॉक्टर अजय जो क्लेम कर रहे हैं आपके हिसाब से वो कितना पॉसिबल है और कितना इम्पॉसिबल? देखिए, वो ओम प्रकाश राजभर है ना, हाँ। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के पहले वो गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। जब नतीजा आ गया और योगी आदित्यनाथ बम्पर बहुमत से जीते, तो लोगों ने, और मैंने भी उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो चुनाव से पहले कहते कि हार रहे थे। हम तो जान रहे थे कि हार रहे थे, लेकिन हम ये कहते क्योंकि हम चुनाव में जा रहे थे जी, हाँ। तो ये पार्टियों के प्रवक्ता और नेता 3 तारीख तक यही कहते रहेंगे, और 3 बजे के बाद कहेंगे कि जनता का जो मैंडेट है उसको हम सिर माथे लगाते हैं और हम अगली बार फिर मेहनत करते हैं। तो ये तो है, कहेंगे। अजय आलोक जी मध्य प्रदेश के हमारे एग्जिट पोल पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे, राजस्थान पर और छत्तीसगढ़ में कहेंगे कि आप देखिएगा नतीजा क्या होगा। अजय उपाध्याय जी मध्य प्रदेश पर चौंकेंगे। तो ये होता रहता है, एग्जिट पोल में हमेशा ऐसा होता है, ये एग्जैक्ट पोल है भी नहीं। लेकिन 1, 2, 3 चीजें इस इलेक्शन से अगर एग्जिट पोल की ही तरह नतीजे आते तो पता चलता, जैसे मैंने इसके पहले वाले बुलेटिन में कहा कि देश जो है वो 2 ध्रुवी राजनीति की तरफ जा रहा है। अब इसमें तीसरी शक्ति की कोई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। इससे हमारे जैसे जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स और चुनाव और इलेक्शंस की बात करते हैं, तो अगले 6-8 महीने तक हमारे पास काम है। देश के लोगों को इंटरेस्ट रहेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो अपराजय स्थिति में लगती रहती है, इन राज्यों में अगर इस तरह के भी नतीजे आते हैं, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में भी नंबर 1, नंबर 2 बीजेपी कांग्रेस, राजस्थान में भी नंबर 1, नंबर 2, और छत्तीसगढ़ में भी नंबर, किसी की सरकार बने मैं नहीं कहता, 2 जगह तो नजदीकी मुकाबला दिखता है। मध्य प्रदेश में मुझे नजदीकी दिखता है चाणक्य चाहे जो कह रहा है, और अभी जो कह रहा है हम उसको मानते हैं, क्योंकि मैं तो अकेला आदमी हूं, वो तो पूरी एजेंसी है। तो 3 स्टेट ऐसे हो गए। चौथे स्टेट में जो बीआरएस की बात जो हो रही है, कांग्रेस पार्टी आश्चर्यजनक तौर पर, मैं कहता हूं आश्चर्यजनक तौर पर, मैंडेट हासिल करके कांग्रेस ने तेलंगाना में अपना प्रदर्शन किया है, और वो सरकार बनाने के हो सकता है बहुमत जितना आ रहा है उतना ना आए, हो सकता है बहुमत से कम भी हो, लेकिन उसका जो ग्राफ है वो बहुत आश्चर्य, क्योंकि आप 2 साल पहले जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, आप देखिए बीजेपी से भी नीचे थे आप। नहीं, बीजेपी तो 48 सीटें जीतकर आई, 44 सीटें थी उनको, क्या नाम है, MIM को, और बीजेपी को 48 थी, 55 थी बीआरएस को, कांग्रेस कहीं नहीं थी। और कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई बीआरएस में। यही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि 6 महीने पहले कांग्रेस ने एक तरीके से ग्राहक जागो टाइप वाली स्थिति में आई, कांग्रेस मात्र 6 महीना पहले, और अभी हाल फिलहाल का ये 1-2 महीने का जो कैंपेन रहा, इसमें और ज्यादा एक्टिवनेस नजर आई। तो ऐसे में केसीआर कहां लूज कर गए, जो कि पर कैपिटा इनकम को देखे अगर, तो तेलंगाना फार अहेड नॉर्थ के स्टेट से नजर आता है। अलावा इसके देयर सो मेनी थिंग्स केसीआर हैज डन ओवर देयर। जैसा MIM के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। तेलंगाना में आप जाइए, सेक्रेटरिएट, स्टेट सेक्रेटरिएट, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू आप देखिए। और अभी आप केवल राजस्थान की चिरंजीवी योजना, गैस सिलेंडर, मोबाइल, इसमें फंसे हैं, या लाडली बहना में रायतू बंधु उनकी योजना, दलित बंधु उनकी योजना, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए केसीआर किट उनकी योजना, इतनी जबरदस्त योजना है, बावजूद इसके इतना पैसा मिलता है। हुआ देखिए क्या कि ये थोड़ा 6 महीना पीछे जाते हैं, जब ये इंडिया अलायंस बना था, और उसी समय जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला आया था, उसमें आपको याद होगा कि केसीआर की बेटी जो है कविता, उनका नाम आया था, संबंध भी था उनको, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता तो जेल चले गए, और बंडी संजय जो प्रदेश अध्यक्ष थे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पद यात्रा निकाली थी, उन्हीं के नेतृत्व में, वो सांसद भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आश्चर्यजनक नतीजे आए थे, उन्हीं के आए थे, और वो केसीआर के बिल्कुल पीछे पड़ गए थे और जबरदस्त जन आंदोलन चला रहे थे। उन्हें पद से बीजेपी ने हटा दिया, जी किशन रेड्डी को बना दिया। तो यहाँ क्या खेल हुआ? पद से हटते ही
और ये जो है अभी तक के कविता की पूछताछ संबंध कुछ नहीं होना, हाँ। आम जो टीआरएस का जो तेलंगाना के लोग थे उनको लगा ये कि भारतीय जनता, देखिए आपको पता ही है बीजेडी, बीआरएस और वाईएसआर रेड्डी, ये तीन पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती। कांग्रेस से बीजेडी भी नहीं जा सकती और वाईएसआर भी नहीं जा सकते और तेलंगाना भी नहीं जा सकती। अब ये तीन पार्टियां जो दो ध्रुवी जा रही हैं तो इसमें किस में जाएंगे? जैसा संजीव जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आर्टिकल 370 पर एमआईएम के सहयोग से आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाते हो, आप जहां सीटें छोड़ते घटाते हो, सबको मालूम है कि टीआरएस और एमआईएम वहां मिले हुए हैं। आप 370 पर बीजेपी के साथ जाते हो, जब जब बीजेपी को राज्यसभा में जरूरत पड़ती है केसीआर उनके साथ तो ये राहुल गांधी का ये नैरेटिव समझ में आया तेलंगाना की जनता को कि अगर बीआरएस जीती तो इनडायरेक्टली सपोर्ट बीजेपी को कहीं ना कहीं देगी। देखिए बीआरएस जीती या कांग्रेस जीती मैं अभी नहीं कहता, अभी एग्जिट पोल आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर दिखाई दे रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुमत पाने के करीब, अब इतनी सीटें पाएगी कि नहीं या थोड़ी कम। और ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो संजीव जी ने कहा, एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अब आप देखिए जुबली हिल्स एक इलाका है, वहां से पिछला चुनाव एमआईएम ने, उसका पिछला चुनाव एमआईएम ने अपना कैंडिडेट दिया था, नवीन यादव नाम का आदमी, वो एक वहां के बाहुबली हैं, उनके बेटे हैं और उनका बड़ा प्रभाव, वो 3000 से चुनाव हार गए थे। पिछले चुनाव में एमआईएम से वो सीट लेना चाहते थे, एमआईएम ने उनसे कहा कि नहीं बीआरएस वहां लड़ रही, हम नहीं लड़ेंगे। तो वो नवीन यादव विद्रोही बन करके वहां से वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट रह के नवीन यादव को वोट मिले। वो मैंने बताया कि जो लोग हैदराबाद की उनको मालूम है कि जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में श्री शैलम यादव का क्या दबदबा है, नवीन यादव उनके बेटे। अब क्या हुआ, इस इलेक्शन से पहले जब पिछली बार वो इंडिपेंडेंट लड़ गए थे तो इस इलेक्शन से पहले एमआईएम ने उनको भरोसा दिया था कि आपको लड़ाई टिकट देंगे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अजहरुद्दीन को दे दिया, तो उस नवीन यादव को एमआईएम ने टिकट नहीं दिया और एक माइनॉरिटी के कैंडिडेट को अजहरुद्दीन के खिलाफ लड़ा दिया। तो वो नवीन यादव एक हफ्ते पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, जो एमआईएम के ही पुराने हैं और बहुत ओवैसी साहब के। तो बात ये है, अभी मैं आज सुबह ही किसी से बात कर रहा था कि अजहरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी तो अच्छे दोस्त भी है, फिर जुबली हिल्स की सीट पर उन्होंने कैंडिडेट क्यों उतारा, ये कमाल का। तो उन्होंने कहा कि अभी तक सब लोग हैदराबाद में असदुद्दीन को जानते थे, अजहरुद्दीन हैदराबाद में आ गया अब तो उसको असदुद्दीन बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये एमपी राजस्थान में लड़ते, यूपी लड़ते तो ठीक था, हैदराबाद में असदुद्दीन अजहरुद्दीन को बर्दाश्त नहीं कर। तो ये सब चीजें वहां पर मैंने देखा। और जो तेलंगाना के मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो पुराना हैदराबाद में है, वो तो ओवैसी के दीवाने हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैदराबाद के अलावा जो बाहर के लोग हैं उनमें उनका इतना प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात ये कि तेलंगाना, ये जो केटीआर, कविता फैमिली की बात, और केसीआर ने काम तो बहुत ही किया है, इसमें कहीं कोई दो राय, लेकिन बीजेपी का डेंट उनको ले डूबा, ये कहा जा सकता है राजीव, लेकिन बीजेपी आश्चर्यजनक तौर पर, देखिए मुझे तो लगता है कि सिंगल डिजिट या चौथी पार्टी के तौर पे रहेगी बीजेपी। सात, हम लोग जो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस है उसमें 7 प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 7 सीटें, पिछली दफा 1 सीट थी 2018 में, इस बार 6 का गेन करते हुए बीजेपी 7 पर नजर आ रही है। लेकिन जैसा राजीव कह रहे हैं कि बीजेपी का डेंट केसीआर को, बीआरएस को इस दफा ले डूबा है, जैसा कि आंकड़े प्रेडिक्ट कर रहे हैं।